एक ऐसा एग्जाम सेंटर है जहाँ पे 1000 लोग जा तो रहे हैं एग्जाम देने, लेकिन सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हो पा रहे हैं। इसके पीछे लोग लगे पड़े हैं, भागे जा रहे हैं। ये हमारे देश के सो कॉल्ड महान प्रोफेशन डॉक्टर्स, इंजीनियर, सरकारी नौकरी की हालत। It's time to then put the spotlight on education. Almost 85% of Indian youth are not employable. जिस प्रकार से मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, जिस प्रकार से मछली पानी के बाहर सांस नहीं ले सकती, मर जाती है, अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो हर दिन 34 स्टूडेंट से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। हर 42 मिनट पे कोई बच्चा सुसाइड करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ऑफ हायर एकेडमिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। हमें यहाँ पे सिखाया क्या जाता है? ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अकबर, बाबर, एंथोनी, ऐसा चीज जिसका लाइफ में इतना सा काम नहीं आएगा। मैक्सिमम केसेस में ना तो ये टीचर को पता है और ना ही प्रिंसिपल को। भैया आप मुझे उठाकर छत से नीचे फेंक दो, डिसिप्लिन के नाम पे एक्सट्रीम केस हो जाता है। बच्चे को कूट दिया जाता है अगर वो अच्छे से प्रॉपर डिसिप्लिन में ना रहे तो। कि छात्रों की कॉपी चेक करने वाले 20% शिक्षक फेल हो गए, क्योंकि कॉपी चेकिंग के दौरान वो बच्चों के नंबर्स को ठीक से जोड़ ही नहीं पाए। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। बच्चा सिर्फ फॉलो करना सीख पाता है, इन्फ्लुएंस करना नहीं सीख पाता। बच्चा सिर्फ बात मानना सीख पाता है, बात मनवाना नहीं सीख पाता। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड बात करूँ जो चीज़ हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, जो चीज़ हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे महान भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जिसमें ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले अगर हम कुछ तथ्य, कुछ स्टैट्स को डिस्कस करें तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो पिछले 8 सालों में तकरीबन 22 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से सिर्फ 7,22,000 लोगों का सिलेक्शन हो पाया है। अगर आप इस चीज़ को छोटे स्तर पे देखोगे तो सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 1000 लोगों में। इमेजिन कीजिए एक ऐसा एग्जाम सेंटर है जहाँ पे 1000 लोग जा तो रहे हैं एग्जाम देने, लेकिन सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हो पा रहे हैं। ये है रियलिटी गवर्नमेंट जॉब की। अगर हम बात करें इंजीनियर्स की, यार मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंजीनियरिंग को नेशनल प्रोफेशन घोषित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लोग लगे पड़े हैं, भागे जा रहे हैं। हर साल इंडिया 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। इसके बावजूद भी रिसर्च में हमारा देश कई देशों से काफ़ी पीछे है। 80% से ज़्यादा इंजीनियर्स इंडिया में बेरोजगार हैं। सिर्फ 3% इंजीनियर्स के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, स्किल्स है, जो कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जॉब देने के दौरान ढूंढता है। ये है रियलिटी इंजीनियर्स की। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, डॉक्टर भी किसी से पीछे नहीं है। इनफैक्ट कई जगह पे पोस्ट खाली है डॉक्टर्स की, साथ ही साथ उसी जगह पे कई लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सिर्फ उनके पास डिग्री है, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काम पे कोई रख नहीं रहा है। ये है हमारे देश के सो कॉल्ड महान प्रोफेशन डॉक्टर्स, इंजीनियर, सरकारी नौकरी की हालत। इस वीडियो का उद्देश्य कतई आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, बट हमें पता तो होना चाहिए कि एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में चल क्या रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम के तहत हर एक व्यक्ति को सिर्फ एक तराजू से तोला जाता है, वो है मार्क्स। टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, आपका स्किल किस चीज़ में है, आपका पैशन किस चीज़ में है। हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो टीचर की नज़र में यू आर ब्रिलियंट, यू आर अमेजिंग, आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर लोगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का एक बहुत ही फेमस कोट है, दैट द बेस्ट ब्रेन ऑफ नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ क्लासरूम। इसके बावजूद भी टीचर लास्ट बेंचर को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कितना बड़ा गधा और कितना बड़ा नालायक हो। भले ही लास्ट बेंचर के पास कोई अलग स्किल्स हो, भले ही किसी और चीज़ में वो एक्सपर्ट हो, भले ही वो स्पोर्ट्स का चैंपियन क्यों ना हो, बट उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के तहत से समझें तो यहाँ पे बंदर, हाथी, घोड़ा, मछली, ऊँट सभी को एक ही टास्क दिया जाता है कि पेड़ पे चढ़ो। अब बंदर का एक्सपर्टीज है कि वो पेड़ पे चढ़ पाएगा, ऊँट कभी पेड़ पे चढ़ पाएगा? ऊँट का अपना एक्सपर्टीज है को रेगिस्तान में अच्छे से चल सकता है। मछली का अपना एक्सपर्टीज है को पानी में अच्छे से तैर सकती है। घोड़ा का अपना एक्सपर्टीज है कि जब वो रास्ते में भागे तो उसके सामने कोई ना आए। सबका अपना अपना एक्सपर्टीज है, लेकिन इस हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी का एक्सपर्टीज नहीं देखा जाता, किसी का पैशन नहीं देखा जाता। अरे गुरु द्रोणाचार्य ने भी 5 पांडवों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार उन्हें काम दिया था, सभी को धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दिया था। लेकिन हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में सभी लोगों को एक ही ज्ञान दिया जाता है, सभी को एग्जाम से जज किया जाता है, सभी को मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता है। सभी का एक्सपर्टीज अलग क्यों ना हो, बट सभी को एक ही तरीके से तौला जाता है। जिस प्रकार से मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, जिस प्रकार से मछली पानी के बाहर सांस नहीं ले सकती, मर जाती है, ठीक उसी प्रकार इस एजुकेशन सिस्टम में हर एक बच्चे को पेड़ पे चढ़ाया जाता है। हर एक बच्चे को सिर्फ एक ही टास्क दिया जाता है। अब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, राइट? और हर बच्चा पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, जिसका नतीजा होता है सुसाइड। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो हर दिन 34 स्टूडेंट से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। हर 42 मिनट पे कोई बच्चा सुसाइड करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ऑफ हायर एकेडमिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। इंडिया में मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करता। जब बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि करे क्या। क्यों? क्योंकि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में, हमारे इस स्कूल सिस्टम में हमें फेलियर के साथ कैसे डील करना है यह सिखाया नहीं जाता, जिसका नतीजा होता है सुसाइड।
हमें यहाँ पे सिखाया क्या जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अकबर, बाबर, एंथोनी, ऐसा चीज जिसका लाइफ में इतना सा काम नहीं आएगा, जिस स्किल की रियल लाइफ में काम आएगी, जैसे इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल नॉलेज हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हो गया, निगोशिएशन हो गया, सेलिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इमोशनल थिंकिंग हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग हो गया। ये सारे स्किल्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। अब यहाँ पे दोस्त टीचर का भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा डिजाइन किया गया है। इनफैक्ट एक एनसीईआरटी को लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए जा रहे हैं, कई सालों से बुक्स अपडेट नहीं हो रहे हैं। ये है रियलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम बात करें फाइनेंशियल नॉलेज की, कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे से पैसा बनाना है, कैसे पैसे को काम पे लगाना है, तो मैक्सिमम केसेस में ना तो ये टीचर को पता है और ना ही प्रिंसिपल को। हाँ, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे छापना है, ये उन्हें अच्छे से पता है। हैवी फीस, एक्स्ट्रा फाइन, लेट फाइन, डिसिप्लिन, बुक्स का अलग कॉस्ट, ड्रेस कोड, फैन का घूमता है क्लास में उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं, क्लास में जो बल्ब लगे उसके भी चार्ज लिए जाते हैं। भले ही बल्ब ना चले लेकिन चार्ज प्रॉपर लिए जाएंगे। 1 क्लास के बच्चे को 5 किलो का किताब पकड़ा दिया जाता है और टीचर बोलता है बेटा हर दिन लेकर आओ। 1 क्लास के बच्चे का जितना वेट नहीं होता उससे ज़्यादा वेट उसके बैग का हो जाता है, इसके बावजूद भी टीचर कहता है बेटा हर दिन लेकर आओ। बताओ जरा। इनफैक्ट 1 क्लास के बच्चे को तो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें टीचर खुद से सारा पढ़ा दे। अब यहाँ पे दोस्त टीचर को भी नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि स्कूल के सिस्टम ही ऐसे बन रखे हैं। अगर हम बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, अगर असेंबली से उठाकर किसी बच्चे को स्टेज पर बुला दिया जाए और कहा जाए कि बेटा तुम इस टॉपिक पे स्पीच दो, यकीन मानो आप उस बच्चे को एक साथ 10 जन्म याद आ जाएगा। वो बच्चा बोलेगा भैया आप मुझे उठाकर छत से नीचे फेंक दो लेकिन मैं स्पीच नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में हमें पब्लिक से कैसे फेस करना है, हमें कैसे स्पीच देना है, हमें कैसे कम्युनिकेट करता है, हमें सिखाया नहीं जाता। राइट। अगर हम बात करें लीडरशिप की, लीडरशिप तो छोड़ो, अगर हमें यहाँ पे सिर्फ फॉलो करना सिखाया जाता है। बच्चों को डिसिप्लिन के नाम पे नाखून छोटे रखो, बाल छोटे रखो, ड्रेस क्लीन पहनो, टाई को यहाँ गले फांसी का फंदा तक रखो, जूते प्रॉपर पहनो। राइट। किसी किसी स्कूल में डिसिप्लिन के नाम पे एक्सट्रीम केस हो जाता है, बच्चे को कूट दिया जाता है अगर वो अच्छे से प्रॉपर डिसिप्लिन में ना रहे तो। इसी वजह से जब बच्चा ग्रो करता है, इतना ज़्यादा बात को मानकर ग्रो करता है, जिसकी वजह से बच्चा सिर्फ फॉलो करना सीख पाता है, इन्फ्लुएंस करना नहीं सीख पाता। बच्चा सिर्फ बात मानना सीख पाता है, बात मनवाना नहीं सीख पाता। लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आएगी? हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हमें पढ़ाया क्यों जाता है? अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कि हमें एक अच्छा जॉब मिल सके। पढ़ाई करने का उद्देश्य है कि एक जॉब मिल सके। जॉब क्यों करना है? ताकि पैसे कमा सके। पैसा क्यों कमाना है? ताकि ज़िंदगी को जी सके। राइट। मतलब पढ़ाई का सीधा रिलेशन है पैसे से। इसके बावजूद भी हमें कॉलेज में पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता, हमें सोसाइटी में पैसे के ऊपर कोई बात नहीं करता। पैसे को लोग निगेटिव देखते हैं। अगर आप किसी को 1 रुपया दिख दोगे वो मना नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। राइट। अगर हम बात करें कॉलेजेस की, यार देखो मैं खुद DTU का स्टूडेंट हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। इसके बावजूद भी मैं ये बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो द रियलिटी एंड यू नीड टू नो अबाउट इट। तो अगर हम बात करें कॉलेजेस की, यार एक तो कॉलेज में 75% अटेंडेंस को मैंडेटरी कर दिया जाता है, बच्चा हर दिन कॉलेज जाता है। अब किसी को पढ़ना है, किसी को कोई और काम करना है, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, लेकिन हर दिन क्लास जाना है। अब एग्जाम के 1 सप्ताह पहले बच्चा खुद से पढ़ाई करता है, खुद से एग्जाम देता है और खुद से अच्छे मार्क्स लेके आता है। इसके बावजूद भी बच्चे को हर दिन क्लास जाना है। 4 साल घिसाई करने के बाद, 4 साल पढ़ाई करने के बाद कॉलेज देता क्या है? 15 से 20 हज़ार की नौकरी पकड़ा देता है। अब मैं हर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम कॉलेज की यही हालत है। राइट। मैं टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज की यही हालत है। इससे कई ज़्यादा तो एक चाय वाले कमा लेते हैं। तो 4 साल घिसाई करने का और फीस के नाम पे 20 से 25 लाख रुपए देने का फ़ायदा क्या हुआ? राइट। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी। यार देखो, अगर मैं कॉलेज के ऊपर बात करना शुरू करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। राइट। तो वीडियो आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो अपने स्कूलमेट, अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने बैचमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करें। राइट। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड बात करूँ जो चीज़ हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, जो चीज़ हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। राइट। जो चीज़ मुझे खुद नहीं है, मैं किसी को बुलाकर इस चैनल के ऊपर बात करूँगा, लेकिन फ्यूचर में इसी टाइप के वीडियो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। राइट। तो एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आई थिंक हमें इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।